जब बुवाई का समय था, गेहूं बोए जा रहे थे, तब खाद कहीं नहीं मिली। सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं यहाँ पे किसान, कि मैं आपको लंबी लंबी लाइनें दिखा देता। और यहाँ के डीएम ने और यहाँ के एसडीएम ने ब्लैक खाद करवाई, खुद ब्लैक खाद कराई, प्राइवेट दुकानदारों को देके, और ट्रक के ट्रक बिचवा दिए गए। 2400 रुपये की तो डीएपी लाए ब्लैक में थे, अनपढ़ आदमी पैदल भजे 2 दिन में तो लाए पाए भूखे प्यासे। तो हमें तो परी भी 2400 की 2600 में 200 रुपये को पेट भर लो। हाँ, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब तो समाजवादी से ही लोग उम्मीद कर रहे हैं और समाजवादी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जब गौशाला खुलवाए तो मोदी जी यहाँ पर आए, मोहब्बत से फलन क्या बताया आपने, पटियाली आए तो जब वे उतर रहे तो उनकी मंच के सामने गाय किसानों ने रेत के करी क्या नहीं करी, तो उनको दिख नहीं रही ये गाय कहाँ से आई। डीजल इतना महंगा हो गया कि ये ट्रैक्टर नहीं चलवा पा रहे। यह ट्रैक्टर जिसका है भी, जिस किसान ने ले रखा है वो चला नहीं पा रहा, और दूसरा किसान जो छोटा किसान है वो चलवा नहीं पा रहा। बड़ा किसान ट्रैक्टर को खुद के खेतों में नहीं चला पा रहा। और जो भर्ती निकाली भी थी वो पूरी नहीं हुई है। अच्छे पैमानों पे धांधली वगैरह हुई है और वो पूरी करा ही नहीं पाए। एक भी भर्ती ऐसी बताओ कि जो पूरी हो गई हो, अभी तक एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो पूरी हो गई हो। महिला सुरक्षा समाजवादी पार्टी में ही रहेंगी। वो तो कह रहे हैं कि वो तो गुंडों की पार्टी रही है। बीजेपी खुद गुंडा है। हाँ। वो क्या गुंडे की पार्टी है, वो खुद ही गुंडा बनी रखी है। नमस्कार, मैं जुबैर अहमद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हम एटा जिला में मौजूद हैं। ये एटा जिला हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। 2014 से लेकर के 2017 तक, या यूँ बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये सारे मिथ टूट गए थे। लेकिन अब 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है और इस एटा जिला में तीसरे फेज में चुनाव होने वाले हैं। एक गांव में हम मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या माहौल है यहाँ का। और 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे तो क्या नतीजे होंगे, इस तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। किसानों को लेकर के और यहाँ पर आवारा पशुओं को लेकर के, योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कामकाज को लेकर के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जी, ये कौन सा विधानसभा है और गांव कौन सा है? ये महाराणा विधानसभा में नगला जवाहरी गांव पड़ता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पिछले 5 सालों में अपने काम के बात करते हैं कि हमने किसानों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, सम्मान राशि दी है 2000 रुपये किसानों को, यूरिया खाद की जो सुविधाएं होती हैं किसानों को खेत में डालने के लिए, वो सारी चीज़ें दी। अब क्या आपको यूरिया खाद वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध सरकार के द्वारा कराई? देखिए, जब ये खाद की ज़रूरत थी लोगों को, जब बुवाई का समय था, गेहूं बोए जा रहे थे, तब खाद कहीं नहीं मिली। सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं यहाँ पे किसान, कि मैं आपको लंबी लंबी लाइनें दिखा देता। और यहाँ के डीएम ने और यहाँ के एसडीएम ने ब्लैक खाद करवाई, खुद ब्लैक खाद कराई, प्राइवेट दुकानदारों को देके, और ट्रक के ट्रक बिचवा दिए गए। लेकिन किसानों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, और तब जाके खाद, वो भी ज़्यादा रेट में, ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ी। तो कहाँ मिली खाद? ये केवल झूठ के पुलिंदे बनाते हैं योगी जी। यहाँ आके देखते ना, आप देखते, मैं उस समय अगर आपको दिखाता यहाँ बुला के, तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, 100-200 लोग लाइन में लगे हुए। तीसरे दिन खाद मिल रही है, और खाद रैक रखी हुई है, और मने कर दिया कि ये आपके लिए नहीं है, किसानों के लिए। तो आप बताओ कहाँ कोई काम किया है सरकार ने, सिर्फ किसानों को दुखी करने के लिए। अब देखो, ये गाय है हमारे यहाँ, उधर नहीं। तो जिस तरह से सरकार कहती है कि योगी आदित्यनाथ है, गौ पालक हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आवारा पशुओं का, जो खेतों में आवारा पशु जाते हैं, कितनी बड़ी समस्या है किसानों के लिए आवारा पशु। देखिए, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि इंसान, आप सारी रात, दिन में आदमी अपना काम करता है किसान, और रात में उसे ड्यूटी देनी पड़ती है खेत पे। तो ये तो आप एक तरह से ये कहिए कि बिना पैसे का मजदूर है। अगर इंसान, जैसे यहाँ के लोग हैं, दिल्ली जाते नौकरी करते हैं 8 घंटे की, तो उन्हें कुछ ना कुछ पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है। और यहाँ पे तो फ्री के मजदूर हैं। दिन में अपना काम करो, रात में जागो, पूरी रात खेत की चौकीदारी करो, तब जाके कुछ फसल हो रही है। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि गौ पालक हम लोग हैं। हम लोग हमेशा से गाय रक्षक रहे हैं, गौ पालक रहे हैं। ये देखिए, ये गाय थी हमारे खेत में आ गई, हमने इसकी सेवा करने के लिए हमारी माता जी ने कही कि इसको ले चलो, अपने खेत में से पकड़ के लाए, और दूध नहीं देती है। पूरे चारे की व्यवस्था, पूरे खाने पीने की व्यवस्था सब हम लोग करते हैं, सेवा करने के लिए केवल। तो ये लोग झूठ बोलते हैं। आप बताओ, बीजेपी के लोग जो हैं वो कुत्ते पालते हैं शहरों में, कौन गाय पाल रहा है? आप बताओ। कुत्ते पालने वाले लोग हमें सिखाएंगे कि गऊ कैसे पाली जाती है। हम गाँव के लोग हमेशा गाय की सेवा करते,
वो कहाँ गाय रख रहे हैं? आप बताओ, अमित शाह के यहाँ कोई गाय रह रही है? चाचा आप बताएं, आप एक बुजुर्ग हैं और किसान लगातार खेती किसानी करते हैं, ये जो आवारा पशु हैं ये कितना बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए? क्योंकि लगातार रात भर किसान खेतों में जाग करके अपनी खेतों की रखवाली करता है और अगर चूक गया तो खेत पूरा साफ हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है। दिन में तो बदन को हर चला में, रात को गैया रखा में तो रात खाए गई 2 बीघा, पूरी रात है जात हुआ। लेकिन गौ सेवक और गौ पालक योगी आदित्यनाथ अपने आप को कहते हैं कि गौ गाय की रक्षा की बात करते हैं। तो होगी रात तो क्या कर लेंगे? बे तो खुद ही लगोटी दाएं तो बे तो झूठ बोलता है। जब इन्हें अपने गले को मूंगो का दे दो 2400 रुपये की तो DAP लाए ब्लैक में थे। अनपढ़ आदमी पैदल भजे 2 दिन में तो लाए पाए भूखे प्यासे। तो हमें तो परी भी 2400 की 2600 में 200 रुपये को पेट भर लो। किसान आंदोलन जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों के हित में जो कानून को निरस्त करने के लिए जो चला, तकरीबन 13 महीना दिल्ली के अलग बॉर्डरों पर चला था, ये किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्या ये किसान आंदोलन जो हुआ था यह आपके हक और अधिकार में था या नहीं? आप क्या देखते हैं? हमारे तो हक में अधिकार हो सा, हमें तो अनपढ़ आदमी है। और राशन हुए कहते हैं तो होगी नहीं कहा दो, वो तो केंद्र का है। होगी नहीं तो कतई फूटो अच्छे न दो जाओ, न रोड को दो, न जई न कही पब्लिक है कि मर गई जिंदा कछो ना देखो। वे तो जन कहा संकल्प ले रहे कि जन गंगा नहा रहे कि कभी मंदिर में बैठे गए 5 साल। तो क्या होने वाला? क्या इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आएंगे या फिर इनकी विदाई हो जाएगी? बाकी बिना की आस कर रहे हो? वे तो संन्यासी है, ये तो साइकिल भाग रही है, साइकिल भाग रही है। फूल हाथी पंजा जे तो दब गए, साइकिल गई रेल तेज। हाँ, मतलब अब जो 2014 में जो कुछ भूल हुई थी, जो 17 में भूल हुई थी, 19 में हुई, अब क्या भूल नहीं करने वाले क्या? अब कतई भूल नहीं करेंगे। वो तो आस पे मर गए जोगी मोदी जी महात्मा जन कितो विकास करेंगे, बिन्ने कतई न करो तात तो जो हमारा अखिलेश ही बढ़िया है। नहीं, मोदी जी ने तो कहा था कि हम लोगों को 15 लाख देंगे, लेकिन वो जुमला निकल गया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने विकास किया, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। कछुना भैया बना रहे, कछुना बना रहे। हाँ। हमें तो जे इत तो बना रहे हैं कि रात भर गैया रखा दिन भर खेत जो तो हाँ बस। जी चाचा, आपको कैसा लग रहा है? मतलब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 5 सालों में तमाम मुद्दे गिना रहे हैं कि हमने 2 लाख रोजगार युवाओं को दिए और साथ में किसानों को सम्मान निधि दी, 2000 रुपये सम्मान निधि दी, क्या ये सारी चीजें मिल रही है? नहीं, ऐसा है ना कि मान लो 2000 रुपये दे तो रहे हैं, वास्तव में दे रहे हैं किसानों को, लेकिन वो 2000 दे मान लो एक परिवार को कितना भलो हो सके तो 4 महीना में 4 महीना में तो वो एक साबुन को खर्चा है। तो ताते जी कह रहे हैं कि हम किसानों को बहुत बड़ा फायदा दे रहे हैं। रुक जा, अच्छा अब मान लो गंजन वाली बात है तो गंजन से तो किसान दुखी है ही है, गैया साड़न से। बाकी अलावा महंगाई इतनी भूल गई कि वह महंगाई के माँ वैसे परेशान है। मान लो गरीब आदमी कैसे मोल ले आए, कोई चीज लाए, सब्जी तक नहीं ला पा रहे, तो परेशानी है। मोदी मतलब योगी से कोई लाभ नहीं मिला और न कोई विकास हुई हो। अब उम्मीद नहीं है योगी आदित्यनाथ? हाँ, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब तो समाजवादी से ही लोग उम्मीद कर रहे हैं और समाजवादी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से बहुत से लोगों की मौतें हुई, एक बहुत बड़ा एक आपदा था जब देखा गया कि गंगा में लाशें तैर रही थीं और लोग इस बीमारी से बहुत परेशान थे, क्या उस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोगों के बीच आकर कुछ काम किया, मदद की, ऑक्सीजन की मुहैया करवाई? जब लोग ऑक्सीजन तो मिली ही नहीं है, मुहैया कराई कहाँ ही? ऑक्सीजन में तो निरे मरी गए, ऑक्सीजन की कमी में तो मरे ही है। और मरने के बाद उनकी डेथ बॉडी घर वालों नहीं मिली, उन्हें फिकवाई दी गई। तो कोरोना में कोई मदद नहीं करी। ये तो सरकार को फर्ज बनता है कि वैक्सीन वगैरह वो मतलब तैयार करवाना। ये तो कोई सरकार होती, मोदी योगी की न होती, समाजवादी की होती या बसपा की होती, बेहू कराती। ये तो लेकिन प्रचार तो किया उन्होंने, कहे कि भाई हमने मुफ्त लोगों को वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने प्रचार किया, केवल प्रचार किया झूठ बोल के, उससे कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग और हैं जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, अच्छे से यहाँ की खेती किसानी को भी समझते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? महंगाई कह रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है कि आवारा पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा है? भाई ये बताओ, तुम ही कह रहे हो कि उनने तो बे खुलवाए थे गौशाला। जब गौशाला खुलवाए तो मोदी जी यहाँ पर आए, मोहब्बत से पलंग क्या बताया आपने, पटियाली आए तो जब वे उतर रहे तो उनकी मंच के सामने गाय किसानों ने रेत के करी क्या नहीं करी? तो उनको दिख नहीं रही ये गाय कहाँ से आई। फिर उन पे है, जब उन लोगों ने जब कोई व्यवस्था का इंतजाम नहीं की कर पाया अभी तक, जब उनके सामने गाय रोंद के कर रही तो गौशाला है कहाँ?
और गौशाला है तो किसानों पे ले ही नहीं जा रही। लेकिन ये गाय छोड़ते तो किसान हैं जो जिनके जब दूध नहीं देती कितने छोड़ देते हैं। किसान, अच्छा जी बताओ, किसान पहले ही तो रख रहो और किसान छोड़े रहो, तब कहाँ जा रही है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि अब किसानों को अपनी गायों को और बछुओं को छोड़ना पड़ रहा है? किसान जब गाय होने ही नहीं दे रही फसल तो खमाएगा किसान। किसानों पे इतना हो ही नहीं रहा जो मवेशी को पाले। दूसरी बात कि आपने ये कहा 2000 रुपए दे रहे हैं, 2000 जिन्हें कहाँ दे रहे? किसी बच्चे का वजीफा आ रहा है, उस वजीफे को इधर ले आए, जे दे कहाँ दे रहे हैं घर से, बताओ। मतलब अभी आपने कहा कि हम अपने मवेशियों को पाल नहीं पा रहे हैं, खिला नहीं पा रहे हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। मतलब ये महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है कि लोग अपना पेट नहीं पाल रहे हैं और किसानों की जो अपने मवेशी पालते हैं उनको खिला नहीं पाते, इसलिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल यही मुद्दा है कि वो छोड़ देते हैं। छोड़ना तो परवसी थोड़ा महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इतना बड़ा मुद्दा है, आप डीजल देख लो, डीजल इतना महंगा हो गया कि ये ट्रैक्टर नहीं चलवा पा रहे। या ट्रैक्टर जिसका है भी, जिस किसान ने ले रखा है, वो चला नहीं पा रहा, और दूसरा किसान जो छोटा किसान है वो चलवा नहीं पा रहा। बड़ा किसान ट्रैक्टर को खुद के खेतों में नहीं चला पा रहा। अब यार यही अगर 5 साल और आ गए, जो ये कहते हैं ना कि अगली बार फिर योगी सरकार, अगर ये 5 साल और आ रहे तो ये किसान बैठे, और ये हम किसान का मैं खुद बेटा हूँ, ठीक है, आप ये देखिए कि यही आए तो बैलगाड़ी चलेगी, जो पहले चलती थी बैलगाड़ियां। अब ये योगी और मोदी ये चाह रहे हैं ये किसान कैसे भी करके मशीनरी पे आ गए, मशीनरी पे ना आके बैलगाड़ी पे फिर जाएं, वही हल लेके जाएं और बैल ले और उसके बाद जुताई करें। तो ये क्या चाह रहे हैं? ये समाजवादी सरकार इसीलिए जरूरी है। और दूसरी चीज, आपने अभी डीएपी की बात कर रहे थे, डीएपी की 2000 सम्मान निधि की बात कर रहे, उधर डीएपी में से 5 किलो निकाल ली। बिस्कुट पैकेट जैसे पार्ले जी, ये सभी बच्चे जान रहे हैं, हम भी छोटे थे तो पार्ले जी, और अब भी है पार्ले जी का कीमत तो वही है, बट पैकेट छोटा करते, जैसे ऐसे डीएपी की क्या ना, वो कीमत भी बढ़ाई है, और इन्होंने तो उल्टा किया, इन्होंने कीमत भी बढ़ाई और पैकेट भी छोटा किया, 5 किलो उसमें से निकाल ली। तो ये क्या ना, अब इसीलिए ये लोग सब भुक्तभोगी हैं, सरकार के 5 साल त्रस्त हैं, बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं। और हम लोगों की सरकार एक ही है, समाजवादी सरकार, उनकी नीति नियत में कोई फर्क नहीं है। आप कैसे देखते हो जब टेनी के बेटे ने जिस तरह से किसानों पर जो गाड़ी चढ़ा दी थी, उसके बाद उनको जेल हुई, लेकिन अब तुरंत ही 3 ही महीने के बाद उनको जमानत मिल जाती है? बिल्कुल, इसको चुनाव में अगर आपको छोड़ने का जमानत मिलने का है तो हम एक ही तरीके से देखते हैं कि सिर्फ एक जातिगत और जाति के लोगों का वोट साधने के लिए उसको छोड़ा गया है। अब एक तरफ ये कहते हैं, जैसे मीडिया वाले, आप लोग भी कहते हो, आप लोग ये कहते हो कि वो उसके टेनी को क्यों सजा मिलनी चाहिए, उसके बेटे ने, आशीष ने किया। तो एक चीज बताइए, खुशी उसकी बेटी थी विकास देवी, उसे क्यों सजा दी, उसे क्यों जेल में रखा? एक तरफ तो आप दूसरे को छोड़ दे रहे हो, दूसरे को मंत्री पद तक नहीं ले रहे हो, जब तक वो मंत्री। एक चीज बताइए, जैसे यहाँ एक कहावत है हमारे गांव की कि सैया भाई कोतवाल हमें डर काहे को। जब हमारे कोतवाल ही खुद हैं, उसके बाप ही खुद मंत्री हैं, तो वो कहाँ से फंसेगा, वो कहाँ से उसका निष्पक्ष जांच होगी? निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। और किसानों पे इसीलिए चढ़ा दिया। एक चीज बताओ, आम कोई अभी लड़का है कि किसानों पे चढ़ा देगा या किसी पे गाड़ी चढ़ा देगा? वो एक मंत्री का बेटा था, उसे सह मिली हुई थी, मेरा बाप ना गृह मंत्री है, इसलिए उसने किसानों पे, चलते हुए किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी। और इसका जरूर, किसान की कोई जाति नहीं है, किसान की कोई जाति नहीं है, किसान किसान होता है, और वो इसका जवाब अपना वोट से देगा। और आपने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा भी होगा, मीडिया वालों ने, आप उधर कवर करके आए होगे, आज यहाँ देख लो, आज भी वोटिंग हो रही है। वो बेल्ट पूरी देख लेना आप, जितनी बेल्ट में आज वोटिंग हो रही है, 100 में 100 सीटें सपा की सीटें रहेंगी। समाजवादी पार्टी को ही सबको चुनना है। और यहीं 10 मार्च को आप पूरे अस्वस्थ हो कि समाजवादी पार्टी सरकार बने? बिल्कुल अस्वस्थ हैं, और इन सबका अस्वस्थ कर रहे हैं। और ये अपनी नहीं वोट, ये प्रेरित भी कर रहे लोगों को बता भी रहे कि अब की बार गुमराह मत हो जाना, क्योंकि 5 साल में बैलगाड़ी नहीं चलानी है, मशीनरी पे हम आ गए, मशीनरी से आगे बढ़ना है। इन बच्चों की जो नौकरी पे जाना है, इन्हें रोजगार मिलना है। अगर ये 5 साल और गंवा दिए तो ये बच्चों की उम्र निकल जाएगी, जो अभी कुछ बच्चों की निकल गई, और जिसका रिलैक्सेशन भी नहीं। आप रोजगार की बात की, कुछ यहाँ पर युवा मौजूद हैं, इनसे रोजगार के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि रोजगार बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से युवा पिछले 5 सालों में, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 2 लाख रोजगार हर साल युवाओं को दिए हैं, इन युवाओं से जानना जरूरी है, क्या 2 लाख रोजगार के जो वादे नहीं मिला, नहीं मिला। क्या मिला? 1 साल तो बैठ के खाए लॉकडाउन में, तो अब कहाँ रोजगार रखा है?
मतलब जो उनका वादा है, जो उन्होंने कहा नहीं किया, पोस्टर पूरा पर वादा किया ही लगा नहीं, रहे हैं, नहीं किया। मतलब रोजगार नहीं मिला है। रोजगार मिला रोजगार कि नहीं रोजगार तो नहीं मिला है। और जो भर्ती निकाली भी थी वो पूरी नहीं हुई है, अच्छे पैमानों पे धांधली वगैरह हुई है और वो पूरी करा ही नहीं पाए। एक भी भर्ती ऐसी बताओ कि जो पूरी हो गई हो, अभी तक एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो पूरी हो गई हो। और जो समाजवादी पार्टी ने भर्तियां निकाली थी वो पूरी हुई, और अब भी जो अपने मैनिफेस्टो में लेके आए हैं वो भर्ती कराएंगे, इसलिए समाजवादी पार्टी ही बनेगी। गुंडा माफिया राज को खत्म किया योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना कहते रहते हैं कि सब गुंडा मुक्त प्रदेश बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। गुंडे अभी भी हैं, अभी भी घूम रहे हैं, और देखो बलात्कार कितने हो रहे हैं, और ऐसा कुछ महिला सुरक्षा नहीं है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या सोचते हैं, महिलाओं का सुरक्षित है या नहीं? महिला सुरक्षित समाजवादी पार्टी में ही रहेंगी। वो तो कह रहे हैं कि वो तो गुंडों की पार्टी रही है। अरे बीजेपी खुद गुंडा है, हाँ, वो क्या गुंडे की पार्टी है, वो खुद ही गुंडा बनी रखी है। अमित शाह कहते हैं कि आज 18 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची अगर जेवर पहन कर भी निकल जाए रात को तो लूटी नहीं जाएगी। अरे अमित शाह सबसे बड़े गुंडे हैं, हम्म, वो क्या दूसरे को बताएंगे। हम्म। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो लोग हैं लगातार यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने पिछले अपने 5 सालों में जो काम किए हैं कोई काम नहीं हुआ है उसमें, ना तो रोजगार दे पाए, ना तो किसानों को उनकी सुविधा दे पाई, आवारा पशु से बहुत परेशान हैं। और आप देख रहे थे लोकतंत्र टीवी।